मंगलवार तारीख 5/9/1893 में पूज्य श्री कांजी स्वामी नो श्री समय शास्त्र में गाथा 17-18 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન શ્રી સમય શાસ્ત્ર પરના 19મી પદના સંસ્કૃત નંબર 78. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાવર્તી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો चे ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोष मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुद्ध गाथा 17-18 जो नाम कोई पुरुषो रायाणं जानेवनं सदजी तोतं अनुसरी पुणो असत्यो कपयत जीवामय जीवाया नाडवो सहस्रहिर्वो अनुचरितवो पुणो सोदे मोक्ष गमन नीचे आए थे जो पुरुष कोई नृपति को भी जानकर श्रद्धा करे फिर यत्नों से धन अर्थ वो अनुसरण राजा का करे। जीव राज को यूं जानमा फिर श्रद्धना ही सिद्धि है तो काय करना अनुसरण फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। ठीक है, जैसे हैं निश्चय से जैसे कोई धनो होती दर्शन दिया ધનનો અર્થી હોય એ રાજાને જાણે, જેને ધનના અર્થી નથી એને શું કામ રાજાને? ધનની લક્ષ્મીની અર્થી प्रयोजन देने से जिसको है ये धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने, पहले राजा उसका सामर शत्रु आदि चिन्हों से राजा है ऐसे जाने, धनो अर्थी दृष्टांत है और ये फिर इसी का सिद्धांत करे। राजा जाना फिर श्रद्धा करे, जाना पची श्रद्धा करे, जाना बिना श्रद्धा किसकी? और अवश्य राजा ही है तो जरूर राजा ही है, उसकी सेवा करने से जरूर धन की प्राप्ति होगी ऐसा निर्णय करे। पुण्य का तो दृष्टांत है ना, पुण्य से तो समझ चाहिए दृष्टांत राजा है, सामर क्षत्र आदि का सीमा है, बड़ा राज्य नहीं आता है तो उसको जानने से जाना उसकी सेवा करने से जिसको धन मिलेगा और उसी का सिद्धांत करे जरूर राजा ही है। इसकी सेवा करने से श्रद्धा में क्या आया? इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, उसका अनुसरण करने से, आश्रय करने से, आराधना करने से धन की प्राप्ति होगी। वृत्ति का अनुसरण करे फिर वृत्ति आज्ञा में रहे, सेवा करे, अनुसरण करे, सेवा करे, आज्ञा में रहे, ऐसे प्रसन्न करे राजा को। इसी प्रकार ये तो दर्शन हुआ मोक्षार्थी पुरुष को जिसने परमानंद रूपी पर्याय मोक्ष साधवी मोक्ष परमानंद में प्राप्ति रूपी मोक्ष इसका जो अर्थ है दोनों धन का अर्थ है और मोक्षार्थी है।
पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान की पूर्णता, ऐसा जो मोक्ष, उसका जो अर्थ है, जिसको मोक्ष का प्रयोजन है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। मोक्ष का जिसको प्रयोजन है, ऐसा पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। ऐसी बात पाई है। पहले नवतत्व का ज्ञान करना कि फलाना करना कि देवगुरु का साथ, ये बात नहीं दिया है। तो एकदम भगवान आत्मा, जीव राजा अपनी संप्रजा से शोभते हैं। राज्य की शोभते थी राजा, ऐसे भगवान आत्मा आनंद ज्ञान आनंद आदि अपनी लक्ष्मी से शोभते हैं, ऐसे जीव राजा। उसको पहले तो जानना पसंद रहता है। पहला क्या करना, तो वो कहते हैं पहला क्या करना, दर्शन ज्ञान हो, पहले क्या करना, तो पहले आज करना। एकदम भगवान आत्मा मोक्ष का प्रयोजन हो, इसको लक्ष्मी पुण्य आदि का प्रयोजन है, उसकी तो बात है नहीं। मोक्षार्थी को पहले आत्मा को जानना चाहिए। पहले शास्त्र भूलना के पढ़ना ये बात भी है नहीं। समझ में आया? पहले भगवान आत्मा अनंत गुण का पिंड प्रभु, अनंत स्वभाव की संप्रजा से परिपूर्ण भया है। स्वभाव संप्रजा की परिपूर्ण प्रभु, तो उसको प्रथम जानना। स्वसंवेदन निर्विकल्प ज्ञान से प्रथम जानना। समझ में आया? प्रथम जानना का अर्थ स्वसंवेदन ज्ञान, अपने से अनुभव में आने वाला ज्ञान, ऐसा स्वसंवेदन, अपना वेदन, आनंद का वेदन, ज्ञान का वेदन, ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान से जानना। आत्मा को स्वसंवेदन ज्ञान से जानना। मोक्षार्थी को परमानंद की प्राप्ति का मोक्ष का अर्थ जिसको है, उसको इसका मोक्ष करना है, उसको पहले जानना। समझ में आया? भगवान आत्मा परिपूर्ण आनंद आदि संप्रदा से जीवराज भरा है। तेणु राजा सत्र चामर आदि चनों से शोभ दिखते हैं। हम भगवान आत्मा अपरिमित ज्ञान में अपरिमित आनंद, अपरिमित शांति आदि स्वभाव से शोभते हैं। ऐसा राजा नाम शोभते हैं। राजते शोभते थे राजा। कि राग की शोभे से निमित्त की शोभे ऐसा नहीं।
आओ मार्ग है। उसी का आत्मा को पहले आत्मा को जानना चाहिए, पहले आत्मा को जानना चाहिए। पादरा सीधा कोई कारण कारण है कि नहीं? गुरु की सेवा करना अरे गुरु तो अपना आत्मा ही गुरु है और निर्मल पर्याय उसकी शीश है। बहुत बातों आती जगत ने अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप विराजमान, उसको प्रथम जानना मोक्षार्थी को पहला ना पहला प्रयोजन है। शास्त्र जानना ने गुरु पास पहला सुनना ने ये बात पहले लिया ही नहीं है। यही बात है। जिन जन्मों अर्थी प्रथम ज राजा ने जाने एम मोक्षार्थी परम अतीन्द्रियનો પૂર્ણ લાભ ના એમના મોક્ષ, પૂર્ણ અતીન્દ્રિય આનંદના લાભ એ આત્મલાભ એ મોક્ષ. એવા આત્મલાભના મોક્ષાર્થીએ પ્રથમમાં પ્રથમ આત્માને સ્વસંવેદન જ્ઞાનથી निर्विकल्प ज्ञान थी जानना एम कहा। आती बात है बापा। पुरुष को पुरुष व्यात्मा, पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। पुरुष शब्द चेतना, चेतना में जो एकाकार है ये पुरुष, उसका सिद्धि उपाय में है ना। पुरुष चेतना में एकाकार है, पुरुष की चेतना में सही एकाकार है पुरुष। ऐसा पुरुष जो आत्मा एकदम प्रथम कर्तव्य हो तो मोक्षार्थी को स्वसंवेदन से आत्मा को जाना। समझ में आया? आत्मा को लक्ष्य में लेकर पर्याय में स्व अपना वेदन प्रत्यक्ष, स्व संवेदन स्व अपना सम प्रत्यक्ष, राजकीय निमित्त की अपेक्षा बिना व्यवहार रत्न त्रय की भी अपेक्षा बिना अहिया तो दर्शन ज्ञान चारित्र ये व्यवहार से आना था। समझ में आया क्या? अपना ज्ञान ने, अपनी श्रद्धा ने, अपना चारित्र अनुसरण ये दृढ़ रत्न त्रय है। समझ में आया? जिसको अपना आनंद का पूर्ण लाभ ऐसा मोक्ष जिसको चाहना है, इसको भगवान आत्मा पहले ना पहले जानना चाहिए इनके साथ। समझ में आया?
यहाँ पहला 9 तत्व का निर्णय करना है कि नई निक्षेप प्रमाण से एक नहीं घटनाया है। नई निक्षेप प्रमाण से पहला आत्मा, दूसरा भगवान कैसे ईश्वर है, तीसरा से तीन क्या भगवान कहते हैं। भगवान त्रिलोक का अनाथ भी आत्मा का स्वरूप जिन्हें बताया कि दूसरा ज्ञान से क्यों भिन्न है, ऐसा नई निश्चित प्रमाण से पहला अनुभव कर जानना कि ये भी अनुभव करने में अवतार को तो आए तो सीधी बात लिया है। निश्चय नहीं है, द्रव्य है, पर्याय व्यवहार नहीं है, प्रमाण में दो का ज्ञान है, निक्षेपना ज्ञेय भेदना भेदों में व्यवहार नहीं से जानना, ये सब बात पहली लेना, ये बात यहाँ किया नहीं है। समझ में आया? जिसको अंतर पूर्णानंद ऐसा आत्मलाभ रूपी मोक्ष, पूर्णानंद रूपी आत्मलाभ का मोक्ष, इसकी जिसको प्रयोजन है इसको, तो उसको तो पहले भगवान आत्मा संवेदन ज्ञान से प्रथम जानना, ये केवल जानना धारणा एम नहीं कहते। आत्मा ऐसा है ऐसा ज्ञान में धारण करना है कि धारणा ये नहीं, ये चीज नहीं। मूल रकम जो आत्मा आनंद का नाथ प्रभु, उसको अपना से प्रत्यक्ष वेदन से जानना, ये जाना कि आत्मा परिपूर्ण शुद्ध आनंद है। है और फिर उसी का प्रदान करना। पहले आई श्रद्धा न लिया, कौन जो चीज ज्ञान में जानने में न आई उसकी श्रद्धा कैसे? ज्ञान की पर्याय में वस्तु अखंड ज्ञेय अखंड है, ऐसा ज्ञेय का पर्याय में ज्ञान हुए बिना इसकी श्रद्धा किसकी करना? ये ज्ञान में वासन भाव, वासन हुआ नहीं, वस्तु का ज्ञान में चीज आई नहीं, अनेक ज्ञेय बनाकर ज्ञान हुआ नहीं, तो उसको श्रद्धा कैसी? किसकी श्रद्धा? मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान त्यागी पुरानी मोक्ष मार्ग जैसा कहा, दर्शन कारण में ज्ञान कार्य। यहाँ एकदम भगवान आत्मा का ज्ञान करना और फिर उसी का सिद्धांत करना, जाना हुआ कि श्रद्धा, ज्ञान में बात हुआ आश्रिदानंद प्रभु शुद्ध पूर्ण है, ऐसा ज्ञान में बात हुआ तो है श्रद्धा, है ऐसी श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा का प्रतीत भाव तो अपने को भी जानते नहीं, और ज्ञान की पर्याय में अपने वस्तु को जानते नहीं। जानने वाली पर्याय तो ज्ञान की है, और ये ज्ञान की पर्याय जानने में आया क्या प्रतिज्ञा है, आत्मा पूर्ण शुद्ध है, प्रतीत है।
हाँ 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 भाई काम भाई हाँ, ऐसा पहला शास्त्र श्रवण करना, गुरु की सेवा करना पहला आया था चौथी घटना। अनात्मज्ञान पूर्ति है, आत्मज्ञानी सेवा किया नहीं। यहाँ तो निमित्त से ये बताया, पर आए तो एकदम भगवान आत्मा निमित्त से सुने ने सांभळे ने धारे, ये भी आत्मज्ञान नहीं। हाँ हाँ हाँ, शास्त्र से ज्ञान हो, श्रवण से हो, गुरु से हो, भगवान की वाणी से, और ये ज्ञान ज्ञान नहीं। परवक्षी ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, खंड खंड ज्ञान, ऐसा ख्याल छोड़कर इंद्रिय से ज्ञान हुआ, इंद्रिय ज्ञान श्रवण से हुआ, देखने से हुआ, वाचने से हुआ, ये सब इंद्रिय ज्ञान है। के भाव इंद्रिय जो खंड खंड है, उसमें द्रव्येंद्रिय जड़ निमित्त है, और बाहर की चीज भी निमित्त है। बाहर की चीज को भी इंद्रिय कहा, जड़ इंद्रिय को इंद्रिय कहा, बाहर इंद्रिय को इंद्रिय कहा। तीनों इंद्रिय का ज्ञान जो है ये खंड खंड ज्ञान है, परावलंबी है, पर सत्तावलंबी है। ऐसा ज्ञान अंत बेर किया तो ये बंध का कारण है। अनंतवार किया कोई मुझको छूटने का कारण न हुआ। ज्ञान का ज्ञान नवपुरुष का लब्धि भी अनंत बेर किया। जो ये ज्ञान मोक्ष का अंश भी कारण हो तो अल्पकाल में छूटना होना चाहिए। ये नवलब्धि पूर्वनीय 11 का जानपना, ये खंड खंड ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान। भगवान इंद्रिय ज्ञान उसमें न आया। अनिंद्रिय भगवान आत्मा, उसका प्रथम संवेदन से ज्ञान करना। गजब बात है भाई। तो जिसको संसार का दुख का नाश करना हो और पूर्ण आनंद की प्राप्ति, मोक्ष दे न, मोक्ष से मुकाना, क्योंकि उससे दुख से किसकी प्राप्ति करना कहते इंद्रिय आनंद का लाभ की प्राप्ति। मोक्ष है न, मोक्ष से मुकाना, मुकाने पूर्ण चीज से दुख से। मोक्ष लाभ किसका? अनंत आनंद का। एक अंतर्मूर्त में है, अंतर्मूर्त में हो जाता है, तो अंतर्मूर्त में हो जाता है ना। इसे समाप्त बनाया ऐसा है। અને जिसकी जरूरियात जनाए क्या पुरुषार्थ के बिना रहे नहीं, जिसकी रुचि ने जरूरियात जनाए उसका प्रयत्न हुए बिना रहे नहीं। संसार में कामना प्रयोजन में है रुचि, जरूरियात,
तो पुरुषार्थ का ख्याल करते पापुना। आत्मा शुद्ध अखंडानंद आई भेद से कथन है वो ज्ञान दर्शन चारित्र भेद से कथन है। भेद रत्न त्रय અને અખંડાનંદ ભગવાનમાં એ સૌથી એકલા આત્મા की सेवा करना ये अभेद। भेदा भेदनी बात है उसमें तो नहीं का समाया है दूसरा बात प्रयोजन एक ही से लिखा है आगे इसी प्रयोजन को दो का समय दक्षिणांत पूर्वक कहते हैं ऊपर मथा है ना। तो धीरज ना काम है भाई क्या ऊपर है अमृतचंद्राचार्य में शब्द नहीं पंडित जी जयचंद पंडित है ये शब्द मुझे है क्योंकि व्याख्या किया ना ओगणी कौर तो पीछे आ लिया तो ये माँ जी कहा है उसको विशेष स्पष्ट करते हैं। धीरज धीरने अधे अधीरा क्या उतावला काम नहीं किया। धीरज धरने अधे अरे अधीरा भगवान अंदर महा आनंद ना दावा ढड़ेल प्रभु धीरज से प्रभु धीर नाम बुद्धि ज्ञान की पर्याय धीर प्रयति वर्तमान ज्ञान की पर्याय स्वतर प्रवय इसका ज्ञान एनो नाम है धीर कहने में आता है। ये धीर ज्ञान की बुद्धि पर्याय उसको प्रयति संवेद कर्म जाते हैं। उसको धीर कहते हैं उसको वीर कहते हैं। वीर विशेष वीर्य नाम प्रयत्न पुरुषार्थ जो प्रयति अंतर्मुख में पुरुषार्थ प्रेरे उसको यहाँ वीर कहने में आता है। बाकी बधा कायर में नपुंसक न सकता। कोई पाप में जो जोड़ाई जाए અને उसका रचना करे तो नपुंसक है। जिसने चार गति पड़े रजलवाना भाव करे ने रजलवाना कार्य थाय। ये तो कायर ना काम है भाई। रचनामृत वितरागना અને પરમ શાંત રસમો પણ ઔષધ જે ભવ રોગના પણ કાયરને પ્રતિકૂળ। પ્રથમ જ ગાતા ભાઈ કાલે બધું સમશે આપણા 10 લક્ષની પર્વ। आज मंगलवार से मंगल शुरू होता है यार। मंग नाम पवित्रता व नाम लाती प्राप्ति। भगवान पूर्णानंद का नाथ उसका वेदन करना उसमें प्राप्त करना। पर्याय का वेदन में भगवान को प्राप्त करना। उसका नाम स्वसंवेदन ज्ञान है आत्मा जाना इन कहने में आता है।
ठीक है, उसी का श्रद्धान करना चाहिए। ये जाना उसी का श्रद्धान करना चाहिए। एम शब्द है ना, जानने में आया उसी का श्रद्धान करना चाहिए। न्यायक भगवान पूर्णानंद प्रभु पूर्णम एकदम जो सम्यक वेदन से जानने में आया उसी का श्रद्धान करना चाहिए। जानने में जो चीज आई उसकी श्रद्धान करना चाहिए। आई बात बहु से देखो नहीं। जन्म मरण अंत लाना बापू, ये तो तीर वीरना काम है। उसी का फिर उसी का श्रद्धान शब्द है ना। जानी के ततः तमेव शुद्धते, हम शब्द से नहीं जानी के ज्ञातव्य स्वतः एव शुद्धाव्य। प्रथम एव आत्मा ज्ञातव्य स्वतः स्वयं शुद्धाव्य, स्वयं शुद्धाव्य। संस्कृत लिखी है। भगवान आत्मा अपने मति ज्ञान आदि धारणा में आया, ये नहीं, ये मति अज्ञान है। ये ज्ञान की पर्याय में जो संवेदन आया, ये ज्ञान में जनाया आत्मा पूर्णानंद प्रभु प्रत्यक्ष जानने में आया। फिर उसकी श्रद्धा है, फिर उसी की श्रद्धा, फिर नाम कि जाना में श्रद्धा नहीं है। जाना बिना श्रद्धा किसकी? ये चीजें ध्यान में आई नहीं, भाव भाषण हुआ नहीं, श्रद्धा कहो उसकी श्रद्धा। पर्याय रूपी भाव में भाषण हुआ ज्ञेय का। आओ हमारे रात को बोला तो नीचे से भी हम व्यवहार समाज में वर्तन करूँ थोड़ो घणो व्यवहार करूँ अरे तो कराइए। आई तो ये भेद रत्न तरफ प्रणमना युद्ध व्यवहार है। समझ में आया? एक रूप आत्मा में एकाकार थी जना, ये अवेद में निश्चय है। समझ में आया? जो जानने में आया अपना स्वभाव क्या जितना सामर्थ्य है और जितनी शक्तियां है सबको पूर्ण रूप से पर्याय में जानने में आया। ये जानने में आया जो चीज उसकी श्रद्धा करना। समझ में आया? जानने में पर्याय में आना, उसकी श्रद्धा पर्याय की श्रद्धा करना, ऐसा नहीं करते। स्वसंवेदन से जानने में आया तो स्वसंवेदन की श्रद्धा करना, ऐसा नहीं समझ में आया? स्वसंवेदन में जो ज्ञान वस्तु भगवान पूर्णानंद आया उसकी श्रद्धा करना। आई बात। दिव्य चक्षु है समझता, भाव दिव्य चक्षु न वाणी दिव्य चक्षु दे। अंदर नेत्र खुल गया
ये राग ने एकता में अनादि से पड़ा था, तो सारा निदान में ताला दिया था। ताला समझते ना, ताला और जब स्वसंवेदन से जानने में आया, ये राग की एकता का ताला खोल दिया। सारा निदान भगवान अतीन्द्रिय आनंद में, अतीन्द्रिय ज्ञान में, अतीन्द्रिय प्रभु का ऐसा पूर्ण स्वरूप जो अखंड आनंद प्रभु, उसका जो संवेदन में ज्ञान हुआ, उसका ही श्रद्धा करना। तो संवेदन की पर्याय श्रद्धा करना ऐसा ना दिखा, ये तो पर्याय है। वो पर्याय में जो स्व संवेदन में जो जानने में आया आत्मा, अरे बात प्रभु क्या कहेगा। अरे बात तो सुनने में न मिले, ये क्या जीवन गावे, क्या जाए। फिर उसी का सिद्धांत करना चाहिए कि यही आत्मा है। देखो, पूर्णानंद महामाद भगवान आत्मा, यही आत्मा है। उसका आचरण करना है। श्रद्धा में क्या आया, जिससे लेकिन पंडित का खुलासा क्या है, आत्मा तो इतना है। तो अनुचरितव्यम, तो ये श्रद्धातव्यम, तत्व सएव अनुचरितम। उसका अर्थ ये लिया उसने निकाला कि भाई आत्मा जो विनायक टिकाड़ी आनंद का नाद प्रभु, भगवत स्वरूप, भगवान स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, इसका संवेदन में ज्ञान आया, वो आया जिसका ज्ञान, उसकी श्रद्धा करना। और इस श्रद्धा में ऐसा आया कि उसका मैं अनुसरण करूंगा, उसमें लीन होऊंगा, एक नहीं कर्म का नाश में अशुद्धता का नाश होगा। कोई व्रत पालने से, भक्ति करने से, ऐसी श्रद्धा में ऐसा आया कि भगवान पूर्णानंद नाथ प्रभु है ना, वेदन हुआ सब संवेदन, उसकी श्रद्धा आत्मा पूर्णानंद प्रभु है और ये पूर्णानंद में रमते हैं, इसमें लीन हो गया, इतना अशुद्धता नाश होगा। ऐसी श्रद्धा में आया। आई तो એવી શ્રદ્ધા ન મળે, વેદ ને ન મળે, અને આ બાર વ્રત ને સપને ભક્તિ કરતા જ્ઞાન થઈ ગયું છે। હરે પ્રભુ બહુ છે કે ભાઈ તને આ શું લાગે, समझ में आया? व्यवहार किया करे बराबर तो निश्चय पामी सके, ये बात है ही नहीं प्रभु। समझ में आया? व्यवहार तो सब राग की क्रिया है, भगवान तो वितराग मूर्ति प्रभु है ना अंदर। ये राग से कैसे प्राप्त होगा? तो श्रद्धा में भी पहले ये आया, क्या आया? इसका आचरण करने से, इसका आचरण करने से तो संवेदन में जो आत्मा ज्ञान में जनाया, उसकी श्रद्धा किया, और श्रद्धा में ऐसा आया कि भगवान पूर्णानंद प्रभु, उसमें सेवा करने से, अनुसरण करने से, उसमें रमने से है, अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा, जरूर कर्म से छूटना होगा। ऐसा सम्यक दर्शन में ये आया कि आप वस्तु स्वरूप है भगवान, पूर्ण उसमें लीन होगा, तब राग का कर्म करना होगा। कोई व्रत नहीं, सपने भक्ति करे तब करना, अपवासना, महीना महीना अपवास, 6 महीना अपवास,
बड़ा अपवास है, उपवास नहीं। उपनाम त्रिकाली विनायक भाव जो वेदन में आया उसकी श्रद्धा किया, ये भगवान आत्मा में मैं लीन होगा, उसमें मैं रमणता करूंगा, इसमें अछूतता में करना होगा, दूसरी कोई रीत है नहीं। समझ में आया? श्रद्धा में ऐसा आया, ये ज्ञान का वेदन में जनाया प्रभु, उसकी श्रद्धा किया, और इस श्रद्धा में ऐसा आया कि वस्तु में मैं जो पूर्णानंद प्रभु है उसमें लीन होगा तो कर्म से छूटेगा, कोई दूसरी क्रिया कांड से कर्म छूटेगा ऐसा है नहीं। बात भाग्य भाई से एक भाई का भी आवाज आ गई, रुचि हो गई, क्या बात ऐसा है भगवान। समझ में आया? हमारे बाबूलाल जी बताइए बैठे थे बैठे मना लेते शांतिभाई नायरा से ने मारे बापू શું કહીએ વાણીના વિષય નહીં, વિકલ્પનો વિષય નહીં। श्रद्धा में क्या आया कि इसका आचरण करने से ये चिदानंद भगवान पूर्ण आनंद का नाथ, उसका आचरण उसमें रमने से, अंदर रमने से ही आचरण, कोई पंच महावर्त ना विकल्प नहीं, कोई आचरण आत्मा का नहीं। ऐसा तो शादी है प्रभु, सारी चीजें शादी है। ये उपाधि ज्ञानी चीज है आत्मा। सादा समझाते हैं तो भी भगवान है। ज्ञान आनंद शांति वितरागता का स्वभाव से शोभित प्रभु है, ये इसका श्रृंगार है। रव संग्रह में दिया है, पंच संग्रह में दीप संजी पंच संग्रह में आसन दिया है, श्रृंगार रस चढ़ाया एक एक में अद्भुत रस, श्रृंगार रस, ही रस बहुत अच्छा किया है। दीप से जैसी जैसे कोई नहीं किया है। वो भी एम कहते थे, शरीर में बाहर से दिखता हूँ समाज को संप्रदाय को, तो आगमन अनुसार श्रद्धा दिखती नहीं। 200 वर्ष पहले अने मुख से कहते तो मानते नहीं। तो मैं लिख जाता हूँ तो महाराजा है, भाव दीपिका में लिख रहा है, भाव दीपिका नाम का ग्रंथ है। अरे तो बाहर में एकदम आया है, लाखों मानस सुनते हैं तो इतना। इसका आचरण करने से, इसका એટલે भगवान पूर्ण शुद्ध द्रव्य ये पर्याय में जनाया, उसकी श्रद्धा हुई और उसका उसमें आचरण करने से पर्याय में रमना पण द्रव्य में रमना एवं एकला पर्याय में रमना एम नहीं, द्रव्य में रमना।
है तो पर्याय रमनाई तो त्रिकाली भगवान अनिंद्री पूर्णानंद में पूर्ण वितराग का स्वभाव भरपूर प्रभु, उसमें मैं आचरण करूंगा, आत्मा आचरण करूंगा। ऐसा आत्मा का आचरण करूंगा तब अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा, जरूर कर्म से छूटेगा। मेरे मोक्ष होने में बिल्कुल जरूर बात है। गमे तेटला निकराचित ने निदर कर्म हो, वाह। तो मेरी आत्मा भगवान चीज है, उसमें मैं रमने से उसका आचरण आत्मा आचरण, दया दान व्रत आदि तो अनात्मा आचरण है वाक्य। भाई बापू भाई, हम तो सिद्धांत बोलते हैं, आगम है, युक्ति है, अनुभव आगम सब एक ही चीज है। लोगों के कौन गजमा एकांत है, एकांत है, महावीर से भी विरुद्ध है, लेकिन अरे भगवान भाई तो न खबर नहीं तो वस्तु तो द्रव्य साधर्मी जीव है, पर्याय में भूल हो तो भगवान है ये। भगवान के खबर नहीं प्रभु, अनेक तुम्हें सा आरोप करते हैं प्रभु। यहाँ तो परमात्मा संतो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, संतो आड़ती होकर बात करते हैं, अपना अनुभव में रहकर बात करते हैं। कहते हैं प्रभु एक बार सुन तो सही नाथ, ये अतीन्द्रिय आनंद नाद भगवान उसमें आचरण करने से, आप सदाचरण कहते हैं ना, लोक की सदाचरण, ये सदाचरण नहीं, सत आचरण, सत सर्व भगवान पूर्णानंद सत, उसमें आचरण करना ही सदाचरण है। आई तो आ दया दान व्रत ने कहे क्या सदाचरण थी, सदाचरण नहीं तो असदाचरण थे। आई बात है भाई, अरे भगवान तुम परिपूर्ण प्रभु है ने नाथ, तेरे में क्या उणप नहीं, कटाक्ष में अधूरा है। भगवान तो अनंत अनंत गुण से परिपूर्ण प्रभु, परिपूर्ण भरा है। उसका वेदन में जाना और उसकी श्रद्धा किया कि आत्मा, और ये आत्मा में आचरण करूंगा तो कर्म से छूटेगा, ऐसी संगत दर्शन में प्रतीत में ऐसा आया। मैं भविष्य व्रत लूंगा, तब करूंगा, ऐसा बाइक का कर्म छूटेगा, ऐसे श्रद्धा में छूट गया। समझ में आया? इसका आचरण करने से जरूर कर्मों से छुटकारा, निसंदेह। भगवान आत्मा ना आनंद में रमते जरूर कर्म से छूटेगा। ऐसी निसंदेह श्रद्धा हुई, समझ में आया? जिसका पत्ता मिला भगवान का, उसमें रमने से कर्म से छूटेगा, जरूर छूटेगा।
व्यवहार धर्म पण इसको कहिए कि आवा निश्चय का शुद्ध ज्ञान आचरण हुआ, उसमें विकल्प उठते हैं, इसको व्यवहार से मनाता है। हाँ, पर ये व्यवहार ये बंद का कारण है। हाँ हाँ हाँ, इंद्रियाधीन इंद्रिय से ज्ञान हुआ ही बंद का कारण, पंचमहावृत का विकल्प भी बंद का कारण। हाँ हाँ हाँ, અને નવ તત્વની ભેદ શ્રદ્ધા એ મિથ્યા બંધ का कारण। હા 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 હા, भेद हो नव ना भेद एक रूप तो अंतर में हो जाता है। हाँ हाँ, प्रश्न दिया है नव अनादि नव तत्वनी श्रद्धा तो मिथ्या है। हाँ 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 हाँ, ये समर मुख सोचा नहीं, नव तत्व में ग्रह समर ग्रह मुख। हाँ हाँ हाँ, श्लोक है। हाँ, थोड़ा व्यवहार का आचरण करूंगा तो मैं छूटूंगा, ये दृष्टि छूट गई। समझ में आया? थोड़ा व्यवहार की दया दयम ब्रह्मचर्य शरीर का ऐसा आचरण करूंगा, छूटेगा, ये दृष्टि छूट गई। हाँ हाँ, ये मिथ्या दृष्टि था। આવી વાત બહુ વાતનું ભાઈ સાથે પંડિતોને બચાવવું આપવું પડે છે। હા હા, શું કરો વસ્તુ સબ સરળ પૂર્વ है भगवान है, उसको प्राप्त करना ही तो नॉय में प्राप्त करना ही तो वाकई है। प्रभु सच्चिदानंद नाथ है, उसको ज्ञान करना है, उसकी श्रद्धा करना है, उसमें रमना। ये देश की सपना करण बोलाते नहीं, वेद आया है बोलने का अपना ही नहीं सावना निकम प्राणी कौन जानती नहीं, अपाण के नीचे दो। हाँ हाँ हाँ, ये व्यवहार से बात किया है, तो व्यवहार आओ एक रूप भगवान की श्रद्धा, एक रूप का ज्ञान, एक रूप की स्थिरता, ये तीन भेद आया, ये व्यवहार हुआ। व्यवहार हुआ, मलिन हुआ, मृतक हुआ, अनित्य हुआ। यह शुद्ध ऑपरेशन है। क्या नई शुद्ध वाली नई में शुद्ध नहीं, शुद्ध में आज एक माटी का अनेक वासन आदि अनेक तरह है, गाड़ी आदि, ऐसे देखना ये अशुद्धता है, और माटी का एक रूप देखना ही शुद्धता है। एम भगवान आत्मा उसका पर्याय निर्मल पर्याय भेद से देखना यह शुद्ध नहीं है। नहीं मारा कहा गया भगवान एक ही स्वरूप अखंडानंद प्रभु, उसमें अंदर में रमना, एकाकार करना, ये शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है। हाँ हाँ, क्या है ये उसी का अनुसरण करना चाहिए है। फिर पहले तो शुद्धा में लिया, तो द्रव्य स्वभाव में लीन होगा, इतना कर्म छूटेगा,
फिर उसी का अनुसरण करना, अंदर में रमना। उसी का अनुचरण, उसको अनुकरण करके चरण रमना। भगवान पूर्णानंद त्या केड़े केड़े रमना, એને અનુસરીને રમના। એનું उसका नाम चारित्र। नग्न पड़ा ने पंचमावर्तना परिणाम ने कोई चारित्र नहीं, तो अचारित्र है। नग्न पड़ा ये अजीब वैसा है। पंचमावर्तना परिणाम ये राग है, तथा राग आचरण है, जीवनाचरण नहीं। આવું સ્પષ્ટ વાત સંતોએ મુખ કહી અને લોકોને વિરોધ કરવો એ હરે પ્રભુ એ વિરોધ તો તેરા આત્મા સાથે એનો વિરોધ એની આત્મા સાથે, એની આત્માની। અતિન્દ્રિય આનંદનો માર્ગ ભગવાન निर्विकल्प रेज वस्तु। ऐसा दृष्टि में लिया नहीं, ज्ञान में वेदन किया, बाहर नहीं क्रिया खान में ऐसा ऐसा। लोग रंजन मोक्ष पावड़ आते हैं, लोग रंजन, लोग रंजन पर में आता है। लोग खुशी ठहराया व्यवहार से आता है, ऐसे ही क्रिया है, ऐसा होता है। लोग रंजन अज्ञान है। तेरा आत्मा रंगाया नहीं उसमें। अनुभव के द्वारा उसमें लीन होना चाहिए। भगवान पूर्णानंद का नाद प्रभु, उसका ज्ञान किया, श्रद्धा किया, और उसमें लीन होना चाहिए। आनंद स्वरूप भगवान में रमना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना। अतीन्द्रिय आनंद अरे सब नहीं होगा। नित्य भोजी थोड़ा स्मारक बंद अधिकार। अतीन्द्रिय आनंद और नित्य भोजी भगवान। मतलब कोई हम खाऊंगा खावानी थी आप पर बापू, ये तो जड़नी से भाई અને એના ઉપર લક્ષ છે એ વિચાર ભાવ છે। तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान, उसका ज्ञान शुद्धा ज्ञान पीछे रमना, ये अतीन्द्रिय का भोजन करना। अतीन्द्रिय का स्वाद लेना। આવી વાત વાપરી પડે માણસને। અભ્યાસ મળે, આખો દી સંસારના પાપના પોટલામાં પડ્યા અનુરાગી। હરે ભગવાન ભાઈ, अनुभव के द्वारा उसमें लीन होना चाहिए। इसमें उसमें जो विनायक स्वभाव जो जानने में श्रद्धा में आया है, उसमें लीन होना। समझ में आया? क्योंकि राज्य जो निष्कर्म अवस्था मोक्ष,
आज जो निष्कर्म अवस्था ये अवस्था કરી मोक्ष आज जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप उसकी सिद्धि की निष्कर्म दशा पूर्णानंद मोक्ष दशा अभेद शुद्ध स्वरूप उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। आ प्रकार है उसकी प्राप्ति है, दूसरा कोई प्रकार है प्राप्ति नहीं।